आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, अगर मैं बात करूँ इसकी, तो देखो एक हम बीबीटी, पहले हम पढ़ेंगे बीबीटी के बारे में। एक ट्रायंगल बनाया हमने जिसका नाम है एबीसी। ठीक है, देखो बीबीटी क्या होती है पहले हम वो पढ़ेंगे। एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है ना, और बोल रखा है उसमें क्या दे रखा है कि ये लाइन जो हमारी डी ई है उसका नाम लिख देते हैं डी ई। डी ई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, बोला मान लो अगर डी ई पैरेलल है बीसी के, दो अगर हम बात करें, गिवन क्या है कि डी ई पैरेलल दे रखी है बीसी के, तो हमें याद रखना है कि जो बीपी, तो जो बीपीटी कहता है ना, अगर डी ई पैरेलल है बीसी के, तो याद रखना, देखो तो फिर हमारा ए डी अपॉन डी वी, ए डी अपॉन डी वी का जो रेशियो आएगा वो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है, ये हमारा बीपीटी कहता है बाय बीपीटी। ये आपको याद होना चाहिए, लाइंस पैरेलल होंगी तो वहाँ बीपीटी लग सकता है। ठीक है, एक ट्रायंगल के अंदर बाय बीपीटी। इसके बाद देखो, इसकी और भी हम एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं इससे, इसे बोलते हैं कोलैरी। ठीक है, कि ए डी अपॉन ए बी बराबर होगा ए ई अपॉन ए सी के। ये कोलैरी होता है। ठीक है, मतलब इसी का समझ लो कि एक भाग है, ए डी अपॉन ए बी बराबर क्या होगा ए ई अपॉन ए सी के। ये कोलैरी से हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं करने की, बस आपको याद रखना है कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये दोनों याद करनी है आपको। अब देखो, हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है इन फिगर डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, याद रखना है कि अगर ट्रायंगल में लाइंस पैरेलल होगी ना तो पक्का बीपीटी लगनी है उस पर। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है और हमें ना वैल्यूज़ दे रखी हैं। बोला फाइंड ई सी, हमें क्या निकालना है। देखो ए डी अपॉन ए डी वाली दे रखी है 1.5, डी बी की दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ए की दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है ई सी क्या होगा। तो हमें पता है कि जब ट्रायंगल में लाइंस पैरेलल होती हैं तो हमारा लगता है बीपीटी, तो वो लाइंस पैरेलल है ना, लगा बीपीटी। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। तो डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा हमारा ए ई अपॉन ई सी के, ई सी के। ठीक है, बाय बी पी टी। मैं ऊपर ट्रायंगल लिखना भूल गया, आप लिख देना इन ट्रायंगल ए बी सी, उसके बाद लिखना डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब देखो ए डी अपॉन ए डी की वैल्यू कितनी है 1.5, और डी बी कितना है हमारा, डी बी हमारा 3 सेंटीमीटर, बराबर ए कितना है मेरा, ए 1 सेंटीमीटर अपॉन ई सी। अब देखो जो एल्टीट्यूड निकालना है मैं ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, पॉइंट हटा, यहाँ पर 0 आया। अब देखो 15 1 सा 15, 15 2 सा 30, आपको पता ही है। तो 1/2 बराबर क्या होगा 1 ई सी। अब मैं करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो 1 इंटू ई सी होगा, और 1 इंटू 2 कितना होता है 2, तो ई सी की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, ऐसे निकालना है इसका आंसर, बहुत ईजी होता है ये वाला। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ये रहा। बोल रहा है फिगर 2 दे रखी है हमें। ठीक है, अब लोगों इधर का फिगर 2 दे रखी है जिसमें बोला है डी पैरेलल बी सी, मतलब ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। याद रखना, अगर एक ट्रायंगल में लाइंस पैरेलल आती है ना तो पक्का बीबीटी लगना है उसके अंदर। ठीक है ना, तो देखो फाइंड ए डी, हमें क्या निकालना है इसमें, ए डी निकालना है, ये इससे निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे इससे, तो पहले तो लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी, कि ट्रायंगल की बात कौन से कर रहे हैं, ये मैं लिखना भूल गया था, आप लिख लेना इन ट्रायंगल ए बी सी, फिर डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो हम बोल सकते हैं ना ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, बाय बी पी टी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसके बाद डालनी है, तो ए डी का तो पता नहीं है हमें, लेकिन डी बी पता है, ए ई पता है और ई सी पता है। ए डी नहीं पता, उसे ए डी लिखो बस, अपॉन डी बी कितना है हमारा, डी बी हमारा ये दे रखा है 7.2 सेंटीमीटर, और ए ई हमारा है वो है 1.8 सेंटीमीटर अपॉन, और हमारा जो ई सी है वो है 5.4 सेंटीमीटर। अब देखो हमें ए डी निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1.8 अपॉन 5.4 और इंटू 7.2, 7.2 क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, पॉइंट हटाएंगे। अब पॉइंट हटाया, एक के बाद डेसिमल तो नीचे क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, इसका ही पॉइंट हटाया, एक के बाद डेसिमल है तो क्या होगा नीचे 10 आएगा। इसका पॉइंट हटाया, एक के बाद डेसिमल तो ऊपर 10 आएगा। ठीक है, 10 से 10 कट जाएगा। अब देखो
18 इंटू 72 अपॉन 54 इंटू 10 है, 54 इंटू 10। अब देखो काटते हैं अब लोग, अब किससे कट सकता है, देखो ऊपर से करते हैं ना, तो 54 और 18, 6 3 ज़ा 18, 6 9 ज़ा 54, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और 3 और 72 करता है, 3 24 से 72 होता है हमारा। ठीक है, तो ए डी कितना आ गया हमारा, ये आएगा 24/10, जो कि होता है हमारा 2.4, क्योंकि नीचे एक जीरो है, तो एक के बाद क्या आएगा इसमें, डेसिमल आएगा। ये क्वेश्चन से याद रखना, ट्रायंगल क्वेश्चन जब लाइन्स पैरेलल होगी तो बीबीडी लगानी पड़ती है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, लिखा है ए एफ एन आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो बोल रहा है कि मान लो कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है हमारा, जिसमें ई जो पॉइंट है वो, तो ई और एफ दो पॉइंट है पी क्यू और पी आर के ऊपर, मतलब ई पी क्यू के ऊपर है, ई पॉइंट पड़ता है पी क्यू के ऊपर, और जो एफ पॉइंट है वो पड़ता है पी आर के ऊपर। ठीक है, अब बोल रहा है इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है स्टेट वेदर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। बोल रहा है प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, अब आपको पता ही है कि देखो बीपीटी क्या बोलता है, अगर ये लाइन्स पैरेलल होती, ई एफ और क्यू आर पैरेलल होती, अगर ई एफ पैरेलल होती क्यू आर के, तो हम बोलते पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होता है पी एफ अपॉन एफ आर, है ना। देखो पी ई दे रखा है अपने को 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू दे रखा है अपने को 3 सेंटीमीटर, पी एफ है 3.6 सेंटीमीटर, और जो अपना एफ आर है वो है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो अगर ये लाइन्स, देखो बीपीटी क्या बोलता है, अगर ई एफ पैरेलल होती पी क्यू आर के, तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होता है पी एफ अपॉन एफ आर के। इसका उल्टा कर दो, अगर पी ई अपॉन ई क्यू बराबर आया पी एफ अपॉन एफ आर के, तो बोल सकते हैं ना ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के। देखो पी ई अपॉन ई क्यू का रेशियो निकालता हूँ मैं, 3.9 अपॉन क्या होगा, 3 पॉइंट हटा नीचे 0, 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 13 ज़ा 39, 13 अपॉन 10 इसका रेशियो आएगा। ठीक है, वैसे हम निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर का। पी एफ है हमारा 3.6 और एफ आर है 2.4, पॉइंट हटा नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटा ऊपर 10 आएगा। ठीक है, अब 10 से 10 काट दो, हम काटेंगे इसे, तो देखो 24/36 है ना, 36/24 सॉरी, इसे काटो, 2 18 ज़ा 2 12 ज़ा 2 9 ज़ा 2 6 ज़ा 3 2 3 3 3 9 3 2 ज़ा 6। अभी दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों रेशियो बराबर नहीं है। पी अपॉन ई क्यू इज़ नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, सो ई एफ इज़ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। सिंपल सी बात है, अगर रेशियो बराबर आते तो लाइन्स पैरेलल बनना नहीं है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, वही क्वेश्चन सेम है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें ई और एफ क्या है, पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया हमने पी क्यू आर, और इसमें दो पॉइंट दे रखे हैं ई और एफ। ठीक है, पी क्यू और पी आर के ऊपर, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ई एफ, तो हमें पूरा प्रूव करना है ई एफ पैरेलल है कि नहीं क्यू आर के। ई एफ पैरेलल है पी क्यू आर के, हमें प्रूव करना है। अब एक चीज़ समझो आप, देखो अगर ये लाइन पैरेलल होती तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होता है पी एफ अपॉन एफ आर के, अगर ई एफ पैरेलल होता है क्यू आर के। लेकिन हमें प्रूव करना है नहीं कि पैरेलल है, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है। अगर पी ई अपॉन ई क्यू बराबर आ गया पी एफ अपॉन एफ आर के, तो हम कह सकते हैं ना कि बी पी टी के उल्टे से कि ई एफ क्या होगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं है। ठीक है, तो कॉन्वर्स बी पी टी लगाएंगे ना इसके अंदर, पहले हमें रेशियो देखना पड़ेगा कि पी ई अपॉन ई क्यू का जो रेशियो आ रहा है वो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो मैं रेशियो निकालता हूँ, देखो ये 4 अपॉन कितना होगा 4.5, पॉइंट हटा तो ऊपर क्या आएगा, एक 10 मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 4 इंटू 10 अपॉन 45 है, काट लो इसको, तो 5 से कटेगा, 5 2 से 10, 5 9 से 45, अब नहीं कटता नहीं है। अब देखो 8 अपॉन 9 बन जाएगा इसका रेशियो। अब निकालूंगा मैं पी एफ अपॉन एफ आर निकालता हूँ, तो पी एफ अपॉन एफ आर क्या होगा हमारा 8 अपॉन 9, तो दोनों रेशियो क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो जब दोनों बराबर आ रहे हैं तो पी अपॉन ई क्यू बराबर आया ना पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, अब देखो अगर इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ पी क्यू आर की, तो
हमारा जो रेशियो आ रहा है पी ई अपॉन ई क्यू बराबर आ रहा है पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो ई एफ है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है। तो ई एफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा क्यू आर के बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी। ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। लिखा है ई और एफ जो पॉइंट्स है वो पी क्यू और पी आर के ऊपर है, ट्राइंगल पी क्यू आर। पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे पी क्यू आर। ट्राइंगल बनाया हमने, पी क्यू आर नाम है इसका, ठीक है, पी क्यू एंड आर, ठीक है। अब बोल रहा है ई और एफ ना दो पॉइंट्स है पी क्यू और पी आर के ऊपर, तो हमने एक पॉइंट बनाया ई और एक बनाया एफ, ठीक है, और हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि देखो इस क्वेश्चन में बोला गया कि प्रूव करना है कि पूरा पता लगाओ कि ई एफ पैरेलल है कि नहीं है क्यू आर के, ठीक है। अब देखो हमें ना कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, जैसे पी क्यू पूरा कितना है, वो है 1.28, ठीक है, और पी आर पूरा कितना है, पी आर है हमारा 2.56, पी आर पूरी लेंथ है, ठीक है। ये पूरा कितना है 2.56 है। वैसे ही पी ई हमारा है 0.18 और पी एफ है हमारा 0.36, ठीक है। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि हम बोल रहे हैं कि पता लगाओ कि ई एफ पैरेलल है कि नहीं है क्यू आर के। अब देखो आपको पता ही है, अगर देखो हमें प्रूफ क्या करना है कि ई एफ पूरा पता लगाओ कि ई एफ पैरेलल है कि नहीं क्यू आर के, ठीक है। अब देखो अगर हमें पता है कि पी ई, अगर मेरा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है तो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर क्या होता है पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। मतलब अगर ई एफ पैरेलल होता है क्यू आर के तो मैं बोलता ना पी ई अपॉन पी क्यू बराबर हो सकता है पी एफ अपॉन पी आर के, है कि नहीं है। तो पहले मैं रेशियो निकालूंगा, अगर मेरे रेशियो बराबर आए तो ये लाइन से हो जाएंगी पैरेलल। तो पहले मैं पी ई अपॉन पी क्यू निकाल देता हूँ, ठीक है। देखो रेशियो क्या निकलेगा इसका, 0.18 है अपॉन कितना है 1.28। तो पॉइंट हटाएंगे हम, पॉइंट हटा, यहाँ 2 के बाद डेसिमल तो 2 जीरो आएंगे नीचे, और यहाँ पर 2 के बाद डेसिमल है तो ऊपर भी कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे 1 के बाद, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 18 अपॉन 128 इंटू 100 अपॉन 100, 100 से 100 काट देना आप। अब इसे काटना है हमें, देखो 2 की टेबल में आ सकता है ये, 2 9 ज़ा 18, 2 64 ज़ा होता है ये, तो 9/64 क्या है इसका रेशियो आ गया। इसके बाद वही निकालूंगा मैं पी एफ अपॉन पी आर निकालूंगा, पी एफ अपॉन पी आर, पी एफ अपॉन एफ आर निकाला मैंने, सॉरी पी एफ अपॉन पी आर था वो मैंने गलत लिख दिया है। 0.36 अपॉन क्या होगा 2.56, ठीक है। पॉइंट हटाओ नीचे आएगा 100, और यहाँ जो नीचे पॉइंट हटाएंगे आप तो यहाँ क्या आएगा हमारा 100 आएगा, बराबर 36 अपॉन कितना हो जाएगा 256 इंटू 100 अपॉन 100, 100 से 100 कट जाएगा। इसके बाद इन दोनों को काटेंगे हम लोग ऊपर नीचे, 2 18 ज़ा होता है, 2 128 ज़ा, 2 9 ज़ा 2 64 ज़ा। अब नहीं कटेगा तो इसका रेशियो क्या आएगा 9/64, ठीक है। अब देखो दोनों का रेशियो सेम आ रहा है तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर, पी अपॉन पी क्यू बराबर होगा पी एफ अपॉन, ये पी आर होना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया, एफ आर और पी आर होना चाहिए था। देखो अब अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ तो रेशियो बराबर है तो लाइंस क्या हो सकती है पैरेलल, तो ई एफ क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी। देखो बी पी टी क्या बोलता है, बी पी टी बोलता है अगर ई एफ पैरेलल होती क्यू आर के तो पी ई अपॉन पी क्यू बराबर होता का रेशियो बराबर होता है पी एफ अपॉन पी आर के, ठीक है। उसका उल्टा कर दो, या अगर रेशियो बराबर है तो लाइंस भी क्या हो जाएगी पैरेलल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें लिखा हुआ ये फिगर दे रखी है जिसमें एल एम पैरेलल है सी बी के, ये लाइन पैरेलल है हमारा किसके सी बी के, ठीक है। और दे रखा है दूसरा दे रखा है एल एन पैरेलल है सी डी के, ये लाइन एल एन पैरेलल किसके सी डी के पैरेलल है, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ ना तो जहाँ लगेगी पैरेलल लाइन जहाँ होगी ना वहाँ लगेगा बी पी टी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एल एम पैरेलल है बी सी के, तो ट्रायंगल कौन सा बना रहा है, ये ए बी सी ट्रायंगल बना रहा है, ध्यान से देखो आप। तो इस ट्रायंगल के अंदर आ रही है लाइन, है ना। मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए एम अपॉन ए बी किसके बराबर है, ए एन अपॉन
AD के। ये प्रूफ करना है मुझे, ठीक है। अब कैसे करूँगा मैं, तो देखो मैं देखूँगा पैरेलल लाइंस किस में आ रही है। देखो एक पैरेलल लाइन है LM और BC, तो उससे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ABC। तो पहले मैं ये वाला ट्रायंगल लूँगा ABC और इसमें डाल दूँगा BPT, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, मैं बोलूँगा कि ABC में क्या है, LM पैरेलल है किसके, BC के। तो LM किसके पैरेलल आ गया मेरा, BC के पैरेलल आ गया, ठीक है। देखो LM पैरेलल दे रखा है BC के, तो मैं यहाँ जब लाइन पैरेलल दे रखी है तो मैं लगा सकता हूँ ना BPT इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा AM अपॉन AB। तो मैं लिखूँगा AM अपॉन AB बराबर होगा मेरा AL अपॉन AC के, AL अपॉन AC के, है ना। ये कौन से किसके द्वारा होगा, ये BPT के द्वारा होगा, तो लिखेंगे हम बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 मानूंगा इसको मैं भी, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं लूँगा जिसमें दूसरी लाइन पैरेलल आ रही है, अब LN पैरेलल आ रहा है CD के, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा हमारा, ACD बनेगा। तो मैं लूँगा इन ट्रायंगल ACD, मुझे पता है कि LN किसके पैरेलल है मेरा, LN पैरेलल है मेरा CD के, ठीक है। तो देखो अब क्या इसमें हमें निकालना क्या था, AN अपॉन AD निकालना था ना हमें, तो मैं लिखूँगा AN अपॉन AD, AN अपॉन AD बराबर लूँगा मैं किसके, AL अपॉन AC के। ये भी बाय BPT हो जाएगा मेरा, है कि नहीं है, लिखेंगे बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखूं तो दोनों के राइट हैंड साइड में AL अपॉन AC आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब दोनों देखो, दोनों के राइट हैंड साइड में AL अपॉन AC आ रहा है कि नहीं है। तो अगर दोनों के राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले। तो कोई बराबर आ रहा है ना, तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये होगा हमारा, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से हम ये बोल सकते हैं कि देखो दोनों ही चीज़ AL अपॉन AC के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे की भी क्या होगी, बराबर होगी। तो AM अपॉन AB बराबर होगा AN अपॉन AD के, ठीक है। और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी और हमने ये प्रूफ कर दी, हैंस प्रूव्ड हो गया वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो जहाँ पैरेलल लाइन दे रखी है ना, तो देखो ट्रायंगल कौन सा, वहाँ लगा दो BPT, आपका आंसर अपना भी आ जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। लिखा है इफ़ D इज़ पैरेलल टू AC, बोल रहा है ये लाइन पैरेलल है किसके, इस वाली लाइन के, ठीक है। और बोल रहा है कि DF इज़ पैरेलल टू AE, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो बोल रहा है हमें प्रूफ करना है कि BF अपॉन FE, BF अपॉन FE बराबर किसके, BE अपॉन EC के बराबर है, ठीक है। BE अपॉन EC के बराबर है, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सारा गेम बनता है हमारा पैरेलल लाइंस के अंदर। हमें देखना है कि जो पैरेलल लाइंस है वो ट्रायंगल कौन सा बना रही है, ठीक है। अब देखो DE पैरेलल देखा है AC के, तो DE ध्यान से देखो, DE पैरेलल अगर AC के, तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, बड़ा वाला ABC, ठीक है ना। अब देखो पहले हम लिखेंगे ट्रायंगल लेंगे हम। अब DE पैरेलल टू AC लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। अब देखो मुझे पता है BF अपॉन FE बराबर करना है मुझे BE अपॉन EC के, है कि नहीं है। अब मुझे पता है DE पैरेलल AC के, मैं बड़ा ट्रायंगल लेता हूँ ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। मुझे पता है इसमें DE किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, ठीक है। इसके बाद अब मैं यहाँ लगाऊंगा BPT, तो मुझे पता है कि BF अपॉन BE होना चाहिए था वो, तो BE अपॉन वो जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें BE, ये लाइन्स पैरेलल है ना हमारी, तो BE अपॉन EC होगा, ये BE अपॉन EC बराबर होगा अपना किसके, BD अपॉन DA के, ठीक है। BD अपॉन DA, DA AD की बात होती है बाई BPT। अब लेंगे हम लोग, अब देखो दूसरी पैरेलल लाइन देखेंगे। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब हम लेते हैं दूसरी पैरेलल लाइन, ठीक है। अब दूसरी पैरेलल लाइन क्या है, DF और AE है। तो कौन सा ट्रायंगल बना रही है हमारा, ABE बना रही है। ध्यान से देखो आप कौन सा ट्रायंगल बना रही है, ABE, ठीक है। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE, डालो आप इन ट्रायंगल ABE। तो देखो इसमें क्या है, DF पैरेलल है AE के, है ना, यहाँ लगा दो BPT। तो DF पैरेलल है AE के, तो क्या होगा हमारा BF अपॉन FE
बराबर बी डी अपॉन डी ए। तो भाई बी एफ अपॉन एफ ई बराबर बी डी अपॉन डी ए। ठीक है, ये किसके द्वारा हुआ हमारा, बाय बी पी टी हो गया, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखूँ ना, तो दोनों ही बी डी अपॉन ए डी के बराबर है ना, दोनों ही बी डी अपॉन ए डी के क्या है, बराबर है। तो दोनों एक दूसरे के भी क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, है ना। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हम बोल सकते हैं अगर दोनों ही बी डी अपॉन ए डी के बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे भी क्या होंगे, बराबर। तो बी ए अपॉन ई सी बराबर बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको पहले लाइन देखनी कौन सा ट्रायंगल बना रहा है और डाल दो आंसर पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो लिखा है इन द गिवन फिगर डी ई, ये लाइन जो है ना वो पैरेलल दे रखी है ओ क्यू के। ठीक है ना। अब देखो सारा ये भी पैरेलल लाइंस का है, इसमें जहाँ पैरेलल लाइंस लगेगी वहाँ लगाना बी पी टी। देखो डी ई और ओ क्यू में कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, हमारा पी ओ क्यू बन रहा है कि नहीं है। तो यहाँ लगा दो बी पी टी, और डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो ट्रायंगल कौन सा बना रहा है ये, पी ओ आर, यहाँ भी लगा देना बी पी टी, आपका आंसर अपना आप ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ये तभी हो सकता है, ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के तभी हो सकता है जब पी ई अपॉन ई क्यू बराबर आएगा पी एफ अपॉन एफ आर के, है कि नहीं है। अब कैसे करेंगे इसको, तो जो हमें पैरेलल लाइंस दे रखी है ना, इसी का इस्तेमाल करना है हमें। ठीक है, हमें देखना ट्रायंगल कौन सा बन रहा है और डाल दो बी पी टी उसके अंदर। तो पहले हम देखो, अगर मैं बात करूँ, पहले मैं ट्रायंगल लेता हूँ। देखो डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, डी ई और ओ क्यू पैरेलल आ रहा है ना, तो ट्रायंगल कौन सा बना रहा है ये, पी ओ क्यू बना रहा है, ट्रायंगल पी ओ क्यू। ठीक है, तुमको पता है कि ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या है, हमारा डी ई पैरेलल है ओ क्यू के। तो डी किसके पैरेलल है, ओ क्यू के, तो लगा दो यहाँ बी पी टी। ठीक है, तो बी पी टी लगाते हैं हम इसके अंदर, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है। तुमको पता है पी ई अपॉन ई क्यू बराबर क्या होगा, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ। तो लिख दो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर क्या है, पी डी अपॉन डी ओ है। ठीक है, पी डी अपॉन डी ओ बाई बी पी टी, किसके द्वारा होगा, बाय बी पी टी। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब देखो जो दूसरी पैरेलल लाइन दे रखी है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। लिखा हुआ है कि डी एफ पैरेलल है ओ आर के, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, पी ओ आर बन रहा है हमारा, है ना। तो मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल पी ओ आर, ट्रायंगल लिया हमने पी ओ आर। तो मैंने बोला डी एफ किसके पैरेलल दे रखी है, ओ आर के, तो डी एफ दे रखी है पैरेलल ओ आर के, है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि पी डी अपॉन डी ओ बराबर क्या होगा, पी डी अपॉन डी ओ किसके बराबर आएगा, वो आएगा बराबर पी एफ अपॉन एफ आर के, है ना, पी एफ अपॉन एफ आर के बाय बी पी डी लगाएंगे हम लोग, किससे हुआ, बाय बी पी डी से हुआ, ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ध्यान से देखूँ तो दोनों ही पी डी अपॉन डी ओ के बराबर है कि नहीं है। तो दोनों एक दूसरे के भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो यहाँ ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों ही पी डी अपॉन डी ओ के बराबर है ना, ये कोई पी डी अपॉन डी ओ यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के भी क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर हैं तो वो दोनों इक्वेशन भी क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब देखो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर किसके होगा, पी डी अपॉन डी हो गए, सॉरी पी ई अपॉन ई क्यू बराबर होगा हमारा पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर होगा, अपॉन एफ आर के। ठीक है, अब देखो अगर मैं ध्यान से देखूँ इससे अब, तो अब देखो मुझे क्या करना था, प्रूफ ई एफ पैरेलल प्रूफ करनी थी किसके, क्यू आर के। ठीक है, और मेरा पी ई अपॉन ई क्यू बराबर किसका है, पी एफ अपॉन एफ आर के, तब तो आराम से जाएगा। अब मैं ट्रायंगल देखता हूँ, मैं बोलूँगा ट्रायंगल लिया मैंने बड़ा वाला पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो मैंने अभी प्रूव करा ना कि पी ई अपॉन ई क्यू बराबर किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है,
मतलब जो प्रपोर्शन आ रहा है बड़े ट्राइंगल की साइड्स का वो क्या आ रहा है, बराबर। इसे इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो देखो अगर मैं बड़ा ट्राइंगल लिखता हूँ पी क्यू आर को, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर आ रहा है पी एफ अपॉन एफ आर के। देखो पी ई अपॉन ई क्यू बराबर आ रहा है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर के बाई कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी, बी पी टी के उल्टे से। सो ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर बाई कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी के उल्टे से, है कि नहीं है। ये क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया। अब देखो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, लिखा क्या है, ये फिगर दे रखी है अपने को जिसमें ए बी सी और डी क्या पॉइंट्स हैं ओ पी ओ क्यू और ओ आर के ऊपर। ठीक है ना, ए बी सी 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ए दे रखा है ओ पी के ऊपर, ठीक है, बी दे रखा है ओ क्यू के ऊपर, बी है ओ क्यू के ऊपर, और सी है ओ आर के ऊपर, सी है ओ आर के ऊपर। अब और क्या दे रखा है इसमें, इसमें दे रखा है कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के। अब देखो ए बी पैरेलल है पी क्यू के, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ट्राइंगल कौन सा बना रहा है, ध्यान से देखो, पी ओ क्यू ट्राइंगल बनेगा, है कि नहीं है। लगा दो बीपीटी इसके अंदर, अपना भी आंसर आने वाले हैं फिर। तो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है इसमें, पी ओ क्यू बन रहा है इसमें। ठीक है, वैसे ही दूसरा देखा ए सी पैरेलल है पी आर के, ये लाइन पैरेलल है इसके। तो कौन सा ट्राइंगल बना रहा है ये बना रहा है मेरा पी ओ आर। ध्यान से देखो आप, पी ओ आर बना रहे हैं ट्राइंगल। लगा दो इसके अंदर बीपीटी। अब प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ करना है, शो करना है कि बी सी पैरेलल है क्यू आर के। तो बी सी पैरेलल कब होगी क्यू आर के, जब ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर होगा ओ सी अपॉन सी आर के। ठीक है, अब देखो ओ बी अपॉन बी क्यू अगर बराबर होता है ओ सी अपॉन सी आर के, तभी क्या होगा, बी सी पैरेलल होगी क्यू आर के। अब हमें देखो सिंपल सी बात है, जो लाइंस पैरेलल दे रखी है ना उसका ट्रायंगल लेके बीबीटी डालो बस पहले आप। ठीक है ना, कुछ नहीं करना, पहले देखना है लाइंस पैरेलल कौन सी है, वो ट्रायंगल लेकर के बीबीटी डाल दो। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा इन ट्रायंगल, अगर मैं ए बी पैरेलल टू पी क्यू देखूँ तो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू बन रहा है। ठीक है, तो मैंने लिखा कि ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, ए बी के पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि पी ए अपॉन ए ओ बराबर क्या होगा, ओ बी अपॉन, देखो पी ए अपॉन ए ओ बराबर होगा हमारा ओ बी अपॉन बी क्यू के बाई बी पी टी। तो देखो लिख देंगे हम लोग पी ए अपॉन ए ओ बराबर क्या होगा हमारा ओ बी अपॉन बी क्यू के बाय बी पी टी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब मैं देखूंगा कि मुझे दूसरी पैरेलल लाइन कौन सी दे रखी है। तो मैंने बोला यार हमें दे रखा था ए सी पैरेलल टू पी आर दे रखा था। देखो ये ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, पी ओ आर बन रहा है हमारा। ठीक है, तो जो हमारा ए सी पैरेलल टू पी आर है उसमें ट्राइंगल बन रहा है हमारा पी ओ आर। तो मैं वही ट्राइंगल लेता हूँ और मैं लिखता हूँ कि ए सी किसके पैरेलल दे रखी है, पी आर के। तो ए सी पैरेलल है पी आर के, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि क्या बोल सकते हैं हम लोग फिर बीपीटी से, पी ए अपॉन ए ओ बराबर ओ सी अपॉन सी आर, है कि नहीं भाई बीपीटी से। तो पी ए अपॉन ए ओ बराबर क्या होगा, ओ सी अपॉन सी आर बाई बीपीटी। और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 हो गई। अब ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो। देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पी ए अपॉन ए ओ, है ना। अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की वैल्यूज़ भी राइट हैंड साइड भी क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड देखो बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या बन जाएगी, बराबर बनी जाएगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करके। ठीक है, क्या होगा, देखो दोनों ही पी ए अपॉन ए ओ के बराबर है, दोनों एक दूसरे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर क्या होगा, ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है कि नहीं है। देखो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर किसका है, ओ सी अपॉन सी आर के। तो हमें तो प्रूफ क्या करना था, अब देखो ट्राइंगल कौन सा है, ये हमारा ओ क्यू आर। हमें तो प्रूफ करना है ना बी सी पैरेलल क्यू आर के, तो आराम से कर लेंगे। तो पहले मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल लेंगे हम कौन सा, ओ क्यू आर लेंगे। ठीक है, ओ क्यू आर लिया मैंने। अभी देखो अगर मेरे को ये ट्राइंगल लिया मैंने, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मानी मैंने।
अब मुझे पता है कि ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर आया ओ सी अपॉन सी आर के, ठीक है। तो अगर ये बराबर आ गया तो ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर आया ओ सी अपॉन सी आर के, तो हम बोल सकते हैं ना कि जो बी सी है वो पैरेलल होगा क्यू आर के, ठीक है। ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 से आया था। अब जब ये रेशियो बराबर आ रहा है तो हम बोल सकते हैं ना कि सो बी सी किसके पैरेलल आएगा, हमारा क्यू आर के। जो हमारा बी सी है वो पैरेलल किसके आने वाला है, क्यू आर के, बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी। बी पी टी कॉन्वर्स इसका आंसर आ जाएगा। देखो इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, बस देखना होता है कि ट्रायंगल मतलब जो हमारी पैरेलल लाइंस दे रखी है ना वो कौन सा ट्रायंगल बना रही है, डाल दो उसके अंदर बी पी टी, आंसर आपका अपने आप आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने आप हो जाएंगे वाले क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि जो पैरेलल लाइंस दे रखी है ना वो कौन सा ट्रायंगल बना रही है, उसका इस्तेमाल करो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है यूजिंग थेल्स थ्योरम बोला प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखो हमने एक ट्राइंगल बनाया पहले जिसका नाम रखते हैं हम लोग ए बी सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि यूजिंग थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक साइड के मिड पॉइंट से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लो डी क्या है मेरा, मिड पॉइंट माना मैंने इसको, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच इज़, देखो प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, इज़ पैरेलल टू अनदर साइड, तो मतलब एक जो हमारा डी है, जो ये लाइन बन रही है हमारी किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो लिखा होगा बाइसेक्ट द थर्ड साइड, हमें प्रूव करना है कि थर्ड साइड को क्या करती है हमारी, बाइसेक्ट करती है, मतलब बराबर हिस्सों में बांटती है। इसका मान लो इसका नाम है हमारा ई, तो ए ई बराबर ई सी प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है कि ए ई अपॉन ए ई बराबर ई सी, ठीक है। अब देखो क्या बोला उसने, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, तो डी देखो एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, तो हमें इसमें ना जो डी है ना मिड पॉइंट लिया हमने, बोला उससे अगर तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे जो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, वो क्या करेगी, जो हमारा ए सी है उसे बाइसेक्ट करेगी दो बराबर हिस्सों में। अब देखो ए डी बराबर डी भी होगा क्योंकि डी क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। अब देखो डी पैरेलल ए बी सी के, तो मुझे पता है कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी की बात करता हूँ, अगर ये लाइन दोनों लाइन पैरेलल है डी पैरेलल बी सी के, तो यहाँ लग जाएगा ना बी बी टी, तो ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, है कि नहीं है, बाय बी पी डी हो जाएगा हमारा ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब मुझे पता है, देखो ए ई अपॉन ई सी प्रूफ करना है ना मुझे, तो अब मुझे पता है ए डी बराबर क्या है, डी बी, मतलब ए डी और डी बी बराबर है, तो मैं लिखता हूँ ए डी और डी बी की जगह लिख सकता हूँ मैं ए डी, क्योंकि डी बी और ए डी क्या है, बराबर है। अब देखो ए डी कट जाएंगे मेरे, ठीक है, तो यह बनेगा 1/1 बनेगा बराबर ए ई अपॉन ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो ये बन जाएगा हमारा ई सी बराबर क्या आ जाएगा, ए ई, और ये हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से करना हो जाएंगे। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम, बोला कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बोला प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो मान लेते हैं दो मिड पॉइंट लेंगे हम एक दो साइड्स के ऊपर, एक ये मिड पॉइंट और एक ये मिड पॉइंट, इसका नाम ले देते हैं डी, इसका नाम रख देते हैं ई। तो बोल रहा है ये भी मिड पॉइंट है डी बी, और ई बी क्या है अपना एक मिड पॉइंट है, ठीक है। उसने बोला कि प्रूव करो कि जो लाइन ड्रॉ करेंगे ना हम लोग मिड पॉइंट से, बोल रहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन क्या करेगी, ज्वाइन करेगी, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो हमें प्रूव करना है कि डी ई ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो डी ई पैरेलल करनी है हमें किसके, बी सी के। तो देखो प्रूफ क्या करना है हमें, हमें ये प्रूव करना है कि डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के, ठीक है। अब देखो ये कैसे हो सकता है, तो सिंपल सी बात है, तभी होगा अगर ए डी अपॉन डी बी बराबर आएगा ए ई अपॉन ई सी के, तभी डी ई क्या होगी, पैरेलल होगी बी सी के, है कि नहीं है। अब देखो क्या करेंगे हम लिखेंगे पहले ए डी अपॉन, देखो ए डी किसके बराबर है, डी बी के बराबर है। कारण क्या है, क्योंकि डी क्या था हमारा, मिड पॉइंट था, ठीक है, डी इज मिड पॉइंट, ठीक है। वैसे ही अब देखो वैसे ई भी क्या एक मिड पॉइंट है ना हमारा, तो ए ई बराबर क्या होगा ई सी, क्योंकि हमारा ई क्या है,
मिड पॉइंट है, एज ई इज मिड पॉइंट। ठीक है, अब देखो, अब मैं रेशियो निकालता हूँ ए डी अपॉन डी बी का और ए ई अपॉन ई सी का मैं निकालूंगा अब रेशियो। ठीक है ना, तो देखो पहले मैं निकालता हूँ ए डी अपॉन डी बी का रेशियो निकालता हूँ। तो देखो ए डी अपॉन डी बी का रेशियो निकालना है मेरे को। देखो मैं लिख सकता हूँ इसको ए डी, इसे लिखूँगा ए डी, और मुझे पता है ए डी और डी बी क्या है, बराबर है, तो मैं डी बी लिख सकता हूँ ना ए डी और ए डी कट गया 1/1, तो रेशियो क्या बना इसका 1:1 का रेशियो। ठीक है, वैसे ही मुझे पता है ए ई और ई सी बराबर है, तो मैं लिखता हूँ, मैं रेशियो निकालता हूँ ए ई अपॉन ई सी का। तो ये क्या होगा हमारा, देखो ए ई अपॉन ई सी निकालना है ना हमें, तो ए ई बराबर क्या है, ई सी मुझे याद है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ए ई की जगह लिख सकता हूँ ई सी अपॉन ई सी, ये दोनों कट जाएंगे तो 1:1 का क्या बनेगा, रेशियो बन जाएगा हमारा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर दोनों ही 1:1 के बराबर हैं तो दोनों एक दूसरे भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों ही 1:1 के बराबर हैं, ये भी 1:1 के बराबर है और ये भी 1:1 के बराबर है, तो दोनों एक दूसरे भी क्या होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, है ना। जब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होने वाली है, बराबर। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो आप, अगर मैं देखो ए डी अपॉन डी बी बराबर क्या आ रहा है, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल की बात करता हूँ, मैं बोलूँगा ट्रायंगल जो ए बी सी है ना, उसमें क्या है, ए डी अपॉन डी बी बराबर किसका आया, ए ई अपॉन ई सी का आया बराबर। ठीक है, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये आ गया। ठीक है ना, तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी, बाय कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, यहीं पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए, आपको टेक्निक आनी चाहिए करने की।